जो विधा है दरबार की, वो कुछ क्षण के लिए बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन क्या वो टाल पाए? नहीं। हम भाग नहीं टालते, ना हम विधि के लेख को टालते। यदि विधि के लेख को हम टाल दें तो फिर हम ही विधाता ना होंगे। विधाता की आवश्यकता क्या? हम लेख को नहीं मिटाते कि हम लेख को मिटा दें कि आज प्लेन पे मत बैठना वरना क्रैश हो जाएगी एयर इंडिया। यदि हम ये बता दें तो फिर तो विधि के लेख भी मिट जाएगा। दूसरी बात, महाभारत में अभिमन्यु का एक चरित्र है। भगवान कृष्ण को पता था यदि आज जाएगा मारा जाएगा, लेकिन भगवान ने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि विधि का लेख था। भगवान राम को पता था कि हम यदि 14 वर्ष वनवास के लिए जाएंगे तो हमारे पिताजी प्राण छोड़ देंगे, लेकिन भगवान रुके। क्यों? क्योंकि विधि के लेख को नहीं मिटाया जा सकता। उसी प्रकार हम विधाता नहीं, हम भी आपकी ही तरह हैं। हाँ, गुरु परंपरा से जो आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद पर लोगों को अंधेरे में रास्ता देने का, एक दीपक जलाने का काम करते हैं। हम भविष्य नहीं बताते, भविष्य बनाने के लिए जागृत करते हैं। हम भविष्य वक्ता नहीं है, हम भविष्य बनाने की चर्चा करते हैं। हाँ, प्रेरणा जो लगती ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, गुरु परंपरा, सन्यासी वादा की हमारी परंपरा, उस आधार पर जो प्रेरणा लगती उसके बारे में हम रख देते कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता, ऐसा ऐसा है, इसको आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। लेकिन हम टाल नहीं सकते हैं क्योंकि हम विधाता। मैं भविष्य बताने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कम से कम ये बता दीजिए कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम कहाँ कहाँ छुपा के रखे हैं। हाँ, क्या कह दें, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये भी अर्जी लग जाए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। आपको लगता है कि न्याय हो गया या अभी बाकी है? हम चुप हैं, शांत हैं, लेकिन छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे। अब ये पुराना भारत नहीं, ये नवयुग का भारत है, 2025 का भारत है। और मुनीर को और पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि यदि आप अब छेड़ो तो छोड़ा नहीं जाएगा। अभी 9 ठिकानों को, कल 99 ठिकानों को उड़ाया जाएगा। दूसरी बात, एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी और आप सबके और हमारे सबके काम की, कि कभी यदि पाकिस्तान से हमारा संवाद कराया जाए और पाकिस्तान की आवाम को हमारे सामने बैठाया जाए या वहां के प्रधानमंत्री को, तब हम उससे एक बात जरूर कहेंगे, चलो युद्ध हो जाए। लेकिन इस बार का युद्ध गोली बारूद या मिसाइलों से नहीं, अपने अपने देश की गली